फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले कहाँ से ड्राइव होते हैं, कैसे ड्राइव होते हैं। जैसे सम ऑफ रूट का फॉर्मूला कहाँ से आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला कहाँ से आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एक्स की जो वैल्यू होती है वो एक अल्फा होती है और एक्स की एक वैल्यू बीटा होती है। इसको हम रूट्स भी बोलते हैं, इसको हम जीरोज भी बोलते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी बोलते हैं और उसके जीरोज भी बोलते हैं। जब भी कभी रूट और जीरो की बात आएगी तो हम ये समझ लेते हैं। तो x की कोई वैल्यू होगी अल्फा, x की कोई दूसरी वैल्यू होगी बीटा, इससे बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, ये बनेगा। अब फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी जो रूट से आई और दूसरा जनरल फॉर्मूला मेरा ये था। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर सिंगल है तो यहाँ पे भी मुझे सिंगल बनाने के लिए a से डिवाइड मारना पड़ेगा। a से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा। अब मैं पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से सीधा सीधा कंपेयर अगर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू इधर x का कोफिशिएंट, इधर x का कोफिशिएंट, ये हो जाएगा b अपॉन a। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। और दूसरा अगर मैं यहां से कंपेयर करूं तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, यानी कांस्टेंट टर्म। तो इस हिसाब से आया मेरे पास कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c अपॉन a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। इस बिहाफ पे अगर मुझे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता हो तो हम सीधा सीधा फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स और प्लस का ये क्या हो जाएगा, यहां पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया।